क्लास 8th देखिएगा, कल क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। देखिए पहले चैप्टर का नेम देख लीजिएगा एक बार, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3। फर्स्ट एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, एंड देखिएगा आप सेकंड हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के हम ए और बी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन छूट गए थे, वो हमारे देखिए एक काम आपको ये करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 6 का सी और डी 2 पार्ट्स रह गए थे। तो देख लीजिएगा, इसको मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। आगे और भी आ रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। देख लीजिएगा ये देखिए लीनियर पेयर, तो इनके नेम दे दीजिएगा ए बी सी टी ई एफ और जी। इन सब के नेम देने के बाद आप ये कह दोगे कि जी डी इज़ अ लीनियर। आप ये पूरा डायग्राम बनाओगे, ड्रॉ करोगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे जी डी इज़ अ लीनियर एंड एंगल 17। एंड यहाँ पे भी आप एंगल देना चाहो तो पी एंड क्यू नेम दे सकते हो। यहाँ पे पी एंड क्यू नेम दे सकते हो, इधर पी दे देना, इधर क्यू दे देना, एंड फिर लिख देना 70 प्लस एंगल पी इक्वल 180। आप लीनियर पेयर जानते हैं, तो एंगल पी इक्वल हो जाएगा 110। देन यहाँ पे हो जाएगा अंदर आ जाएगा 110 और इधर आ जाएगा 120। इधर क्या आ जाएगा 60 प्लस एंगल क्यू इक्वल 180। देन यहाँ पे एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा 120। ओके, तो अब आप पी एंड क्यू की वैल्यू आ चुकी है। तब आप एन एक्स और एक्स आप ये देखिएगा कौन सा साइड्स का है, पेंटागन है 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागन है, तो लिख दोगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा 540 360, क्योंकि 360 में 180 ऐड कर दीजिएगा, हाँ 540 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 540, यहाँ पे भी देख लीजिएगा ये भी पेंटागन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी पेंटागन है, तो यहाँ पे तो 540 डिवाइड बाय 5 कर दीजिएगा, क्योंकि ये एवरी का फॉर्मूला है। ये तो एवरी एंगल फाइंड करना है यहाँ पे। तो एवरी एंगल के लिए आपको क्या बताया था कल, एवरी एंगल के लिए आपको कल बताया था कि ये वाला फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। एवरी एंगल के लिए फॉर्मूला ये था। तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 5। देन यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3 यानी 3, 18 3 ज़ा 54 डिवाइड बाय 5। डिवाइड करिएगा यहाँ पे 1 टाइम्स एंड 08 यानी 108 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 108 डिग्री। लेकिन आपको पूरा लैंग्वेज के साथ करना है, जो आप जानते हैं उसको वी नॉट डैट लिखना है। आपने यहाँ पे नेम दे देना है ए बी सी डी, तो लिख दोगे ए बी सी डी इज़ द पेंटागन। फिर लिखोगे यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल n-2 इंटू 180, एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 5 - 2 इंटू 180, एंड आप फिर फाइंड आउट करोगे 540। फिर आप लिखोगे यहाँ पे एवरी एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, एंड यहाँ पे फिर 540 अपॉन n करोगे, यानी n की जगह आप 5 पुट करोगे। देन यहाँ पे 540 अपॉन 5, देन इक्वल आंसर हो जाएगा 108। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं होता है तो वापस पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा एक बार करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 भी सेम टू सेम देख लीजिएगा। यहाँ पे 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो का वो देख लीजिएगा। यहाँ पे कैसे वो का वो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये इनको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, नहीं इनके नाम दे दीजिएगा ए बी एंड सी। तो देन यहाँ पे लिख दोगे, एंड यहाँ पे जो ये पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं ना, इनको भी दे दीजिएगा डी ई एफ। हाँ, फिर आप लिख दोगे ए सी डी इज लीनियर पेयर। देन एंगल सी, यहाँ पे कौन सा आएगा, एंगल ए सी ई प्लस एंगल 125
इक्वल हो जाएगा 180। तो इस टाइप से बेटा यहाँ पे आप पहले एंगल ACE फाइंड आउट करोगे, एंगल ACE फाइंड आउट करोगे। एंगल ACE इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 125, आंसर हो जाएगा 55। यानी आपका इसका आंसर ये अंदर वाला आ गया 55। ओके, अब देखिए यहाँ एक 55 फाइंड आउट करने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा भी करना पड़ेगा। नहीं तो आप एक चीज़ और जानते हैं क्या, आप एक चीज़ और जानते हैं, देखिएगा वो चीज़ ये इस इतना ये लंबा चौड़ा करोगे, इससे अच्छा एक और है इसका प्रोसेस, वो ये आप लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे, उसके बाद यहाँ पे x ऑलरेडी, तो आप लिख दोगे वी नो दैट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ एक्सटीरियर, पता है एक फॉर्मूला बताया था, एक्सटीरियर ऑफ पेंटागन। या फिर ये थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं है, यहाँ पे लिख दोगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। क्या लिखोगे, नहीं ये तो ट्राइगोन है, ट्रायंगल लिख दो, इक्वल 360। मैंने कल बताया भी था कि एक्सटीरियर एंगल सभी के लिए, चाहे कोई सा भी गॉन हो, सब के लिए, सभी पॉलीगॉन के लिए, ऑल ऑफ पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इक्वल हो जाएगा 360। देन इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, 360 इक्वल 125 प्लस 125 प्लस x, 360 इक्वल 250 प्लस x, डिग्री जरूर लगाए, ठीक है। x इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 250 इक्वल हो जाएगा 110, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। इजी हो गया ना, ये इजी है, वो थोड़ा हार्ड पड़ रहा है। देखिएगा यहाँ पे इस वाले में भी देख लीजिएगा, यहाँ पे आप जानते हैं ना, यह देखिए मैंने कल बताया था कि इस टाइप का साइन आएगा तो आप समझ जाना कि 90 डिग्री। तो आप देखिए लीनियर पेयर है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आउटसाइड में 90 डिग्री होगा, इधर तो आउटसाइड में ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, इधर 60 डिग्री, इधर 70 डिग्री, और इधर आउटसाइड का ही एक्स पूछा गया आपको। तो आप यहाँ पे भी फार्मूला लगाओगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 1 2 3 4 5। ओके, तो इधर 5 से डिवाइड करना, इधर 3 से किया था, इधर 5 से करना, देन आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करोगे, यही 360 इक्वल 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x, एंड इन सब को ऐड करके इधर भेज देना, x की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना, आप आराम से कर सकते हैं। ओके, देन आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको इतना एक बार यहाँ पे लिखना जरूर कि चाहो तो यहाँ पे नेम दे देना, ABCD सबके नेम दे देना, BCDE F, यहाँ पे लिख देना ABF इज अ लीनियर पेयर, देन ABC इक्वल 90 डिग्री, देन BCF इक्वल, अरे CBF इक्वल 90 डिग्री, उसके बाद इस वाला फॉर्मूला, तो बेटा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। बाकी मैंने बताया, पहले बताया, वैसे भी करोगे तब भी राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या पूछा गया, आपको पूछा गया एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है,
फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। कौन सा पूछा? ईच एक्सटीरियर। तो आपको याद होगा, तो मैं ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला बताया था, लिख देना। वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। बेटा रेगुलर पॉलीगॉन के ही आंसर होते हैं, ठीक है, उसके इरेगुलर के तो होते ही नहीं है। 360 अपॉन एन होता है ना, तो एन की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, एन इक्वल 9, ये तो आप जानते हैं। इच पूछा गया है तो 9 से डिवाइड कर दो, आंसर आया 40 डिग्री फर्स्ट का। सेकंड का आ जाएगा 2 एंड 6 4 24 डिग्री। बोलो कर लोगे ना? बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें तो, ठीक है ना, सिर्फ डिवाइड करना है और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखिए बेटा इसमें क्या करना है आपको, साइड्स पूछी गई है, एन जैसे इधर एन गिवन था और आपको एक्सटीरियर का ईच एक्सटीरियर पूछा गया था, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर गिवन है 24 एंड आपको साइड पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन ईच एक्सटीरियर एंगल each exterior angle is 24। ठीक है, एंड पूछा गया है एन की वैल्यू, लिख दोगे वी नो दैट each exterior angle of polygon। तो each exterior angle देख लीजिएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन एन, और एंगल तो यहीं पे है ना, तो देन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम आगे करेंगे, तो 24 डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन। यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 24 डिग्री इंटू एन इक्वल 360 डिग्री। देन एक्स एन इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24, काट दीजिएगा यहाँ पे, ये 180 और ये 12, फिर इनको काटिए 1 टाइम्स 15 टाइम्स यानी 15 डिग्री। अभी जस्ट ये ना इसका देखो, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये, सेकंड का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये एक दूसरे के यानी अपोजिट क्वेश्चन है, क्या है, अपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है। देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है, क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल। इसमें लिखा हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी देखिए ईच पूछा गया है, यहाँ पे भी आपको ईच की बात करिए, तो आप ईच एंगल 165 गिवन है आपको, देन आपको फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा एक चीज़ कि एन की वैल्यू ऑलवेज एन की वैल्यू ऑलवेज होल नंबर, क्या होल नंबर, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी ही हो सकती है, ऐसा नहीं 3.5 1/2 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एन की वैल्यू ऑलवेज इन होल नंबर। देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं आ रहा है तो आप लिख दोगे इम्पॉसिबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी ईच एंगल गिवन है आपको, और इसमें भी आपको ये पूछा गया क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ये आपको पूछा गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n - 2
मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n इक्वल, यहाँ पे गिवन है 22 एंड यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन कर दो तो हो जाएगा 180 n माइनस 360 डिग्री इक्वल हो जाएगा 22n। नॉन वेरिएबल वेरिएबल वन साइड कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 180n माइनस 22n इक्वल हो जाएगा 360। इनको माइनस कर दीजिएगा। 180 माइनस 22 यानी हो जाएगा 152 152n इक्वल हो जाएगा 360, n इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन 152। ओके, अब इनको अब सॉल्व करिएगा। अगर यदि आपके पास आंसर n की वैल्यू होल नंबर में है, n की वैल्यू होल नंबर नेचुरल नंबर में है, देन आप कर दोगे पॉसिबल, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख दोगे। ठीक है। सेकंड लिखा है कि बी कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन y। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन y। क्या पूछ रहा है? कैन इट ये इसी के बारे में पूछ रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्स्ट्रा एंगल एज 22। देन आपको ये पूछ रहा है कि सच अ पॉलीगॉन इज़ नॉट पॉसिबल। क्या लिख दोगे? यानी ये कह रहा है कि कैंट इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन y। यानी इसको आप क्यों नहीं कह सकते कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन y। यानी ये कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है पॉसिबल। तो उसका आंसर ये आप ए में भी दे सकते थे और बी में भी दे दीजिएगा। ये का यही है। ठीक है, फिफ्थ का ए और फिफ्थ का बी दोनों के दोनों एक ही। इसमें आप सेकंड में भी यही पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल इज़ 22, देन एक्सटीरियर एंगल इज कितना हो जाएगा 152। देखिए इंटीरियर एंगल यानी जैसे कि आपके पास ये किसकी बात कर रहा है, इसीलिए कि जैसे यहाँ पे अगर यदि यह दिखेगा यहाँ पे उसका आंसर 22 आता तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 158। देन आपको याद रखना है यहाँ पे सच अ पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल एज 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 152। यानी जो ये 152 है ना, ये आप लिख दोगे 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 152 एंड 152 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 360। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे लिख लेना है, यानी इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन y। ये कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। मिनिमम तो देखिएगा, मिनिमम तो आपको पता है कि आप मिनिमम के लिए किसका एग्जांपल लोगे? इसके लिए अपने ट्रायंगल का। देन ट्रायंगल का इसने पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल, तो देन इंटीरियर एंगल 360 अपॉन 2, 360 अपॉन 3 देन इक्वल हो जाएगा 120। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ नहीं मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करिए ना, तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के बारे में एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको। ये आपके लिए देख लीजिएगा, ये ट्रायंगल है ना, तो आप जानते वी नो दैट लिख दोगे सम ऑफ एंगल ऑफ
ट्रायंगल या इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल 180, देन ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 3 अपॉन हो जाएगा 60 डिग्री। तो मिनिमम एंगल, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर इंटेग्रल पॉलीगॉन इक्वल 60 डिग्री एंड मैक्सिमम एंड एक्सटीरियर एंगल। देन यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे वापस लिखोगे वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 360, देन 360 अपॉन एन यानी 3 से डिवाइड करोगे इधर भी, देन आंसर हो जाएगा 120। तो ये आपके लिए आंसर हो गया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 एंड इंटीरियर मिनिमम एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन आपको ये पूरा सॉल्व करके बताना है। ओके, आज के लिए इतना ही। 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नहीं हो रही तो बताइएगा कल एंड आगे और देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड आप सारे क्वेश्चन करिएगा, होमवर्क कंप्लीट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।